श्राद्ध किया और उसको बुरी तरीके से हरा दिया। अब कोई आदमी हारता है तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। तो उसको हरा भी दिया, बेइज्जत भी कर दिया, तो बहुत बुरा लगा, उसने श्राप दे दिया, तुमने मेरे को एक प्रकार से बेइज्जत किया, जा हम श्राप देते हैं, तुमको बच्चा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अब बेचारे को बहुत बुरा लगा। दामोदर जी को, मैं तो ऐसे को हराया था, लेकिन इतना बड़ा श्राप दे वो बच्चा नहीं होगा, तो मेरा कैसे उद्धार होगा? उसके पाँव पकड़े हुए गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, पर जी माफ कर देते हैं, अब तो मैं श्राप हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, ठीक है जाओ, मेरा श्राप तो झूठा जाएगा, लेकिन तुमको लड़की होगी। क्या होगी? लड़का नहीं होगा, कौन होगी? तो फिर भी वो दुखी है कि लड़की में लड़का नहीं होगा, उद्धार कैसे हो जाएगा? तो लेकिन उस लड़की का दो लड़का होगा, क्या होगा? और दोनों महान भक्त होगा। हरि बोल। ये जो हमारे दामोदर कविराज थे, उनको एक लड़की हुई, उसका नाम पड़ा सुनंदा। क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? सुनंदा। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही होनहार थी। उसका विवाह हुआ। इसको जब गर्भवती थी, 10 महीने हो गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ। 10 महीने पेट में था, लेकिन बाहर कितने महीने बच्चा बाहर आ जाता है? 9 साढ़े 9 महीने में। 10 महीना हो गया, सब लोग चिंतित हो गए। तो पिताजी घर में थी, वो एक दिन जो दासी थी वो बोली, महाराज महाराज आपकी बेटी को पेट में दर्द हो रहा है। बहुत जोर से दर्द हो रहा था, क्या करे क्या नहीं करे, तो वो चिंतित हो गए। वो अब लेकिन उस समय वो दुर्गा की पूजा करे, किसी पूजा करे, उनका नियम था कि दुर्गा में पूजा करते हुए किसी बात नहीं करते। तो भवानी की पूजा में बैठे थे, मौन से एकदम। तब तक दासी आई, महाराज जी आपकी बेटी प्रॉब्लम हो गया, तो बोले उनका तो व्रत था, कोई बोलना नहीं। बोले अब क्या करें, तो मौन रखते थे। अब क्या करें नहीं करें, वो सोचे क्या करें नहीं करें, क्या करें नहीं करें, कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने इशारा किया, दुर्गा बहन का इशारा किया। दुर्गा बहन के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल होता है। ये वाले थोड़ी अलग है। जो भी है, उनके हाथ में क्या था? तो त्रिशूल की ओर इशारा की। तो दासी समझ नहीं पाए क्या करे, क्या करे, त्रिशूल का ले जाए कि क्या करे। समझ उसने पानी लाया, पानी कैसे टोपी में त्रिशूल को डुबा दिया और जल को लेके चले, और सुनंदा को जल पिला दिया। जैसे जल पिलाया, दुर्गा में एक सूखा वाला जल, उसको आसानी से डिलीवरी हो गया। क्या हो गया? समझ रहे? दुर्गा में पिलाया, हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल रहता है। उनके हाथ में त्रिशूल था ऐसे, और उसको पानी से डुबा दिया। तो वो पानी जैसे सुनंदा ने पिया, उसको आसानी से क्या हो गया? डिलीवरी। तो सुनंदा को विश्वास हो गया कि दुर्गा बहन ने मेरे को बहुत मदद की। और जो गोविंद का जन्म हुआ, तो गोविंद को विश्वास हो गया कि मेरा जन्म किसकी कृपा से हुआ है? किसकी कृपा से हुआ है? दुर्गा बहन के पास। परीक्षित का जन्म किसकी कृपा से हुआ था? परीक्षित महाराज का जन्म किसकी कृपा से हुआ था? परीक्षित महाराज बैठ के किसके घर में थे? अभिमन्यु किसी घर में। परीक्षित महाराज सुबह घर में थे, उतरा ही घर में किसके घर से। और क्या हो गया था? वो घर में थे तो क्या हो गया था? उस समय क्या है, किसने मार कराया? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या चला दिया था? अब ब्रह्मास्त्र आ तो घबरा कि मेरा एक ही पुत्र है, वो भी मर जाएगा। ब्रह्मास्त्र कुछ कर नहीं सकते, तो
पुकारा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा महाबाहो, जोरों से कृष्ण को पुकारा तो साक्षात कृष्ण तुरंत आ गए। संत से जरा पत्थर के साथ और घर के अंदर आके उस ब्रह्मास्त्र क्या क्या खत्म कर दिया। इसकी रक्षा कर ली परीक्षित, बस उसका नाम किया परीक्षित। फिर जन्म लिया तो हमेशा समझ पूछता वो आदमी किधर, वो आदमी किधर। बड़ा इच्छा, इच्छा मतलब देखना, वो हमेशा इच्छा करता था वो आदमी कौन है। वो आदमी मतलब कृष्ण, वो आदमी मतलब किसके कहाँ है। उन्होंने मुझे क्या किया था, जन्म दिया। इसलिए जन्म से किसके भक्त बन गए थे, कृष्ण के भक्त। वैसे ही गोविंद कविराज में किसने मदद की थी जन्म लेने में, किसने जन्म दी थी, तो उसने किसके भक्त बन गया वो, कि मेरा जन्म किसकी कृपा से हुआ है, दुर्गा मैया की। हमेशा दुर्गा मैया का सेवा करते थे। एक और भाई था, उसका नाम था रामचंद्र कविराज। तो रामचंद्र वो भी दुर्गा के भक्त थे। जब उसका विवाह हो रहा था तो विवाह से जा रहे थे घोड़े पे, तो बगल में श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर जो बातें कर रहे थे। तो जब देखे इसको घोड़ा पे जाते हुए तो वो लोग चर्चा कर रहे थे, देखो इस दुनिया में लोग विवाह करते सुख पाने के, लेकिन विवाह के बाद उनको मिलता क्या मिलता है, दुख मिलता है। समझ रहे हैं। जिस प्रकार से आदमी कोई उसके गले में अगर आप रस्सी बांध दो, क्या बांधते और रस्सी को टाइट करें, समझ रहे, तो उसकी रस्सी आपको हाथ में ज्यादा आ जाएगी, समझ रहे, तो उसको उसी बांधेंगे, अरे टाइट हो गया कितना अच्छा और ज्यादा निकल गया, पूरा टाइट करना मत। तो वैसे बोलते हैं दुनिया में लोग शादीशुदा करते हैं, सोचते हैं कि हम सुखी होंगे, बट होते क्या बंधन में बन जाते और दुखी हो जाते। तो इस प्रकार से समझा रहे थे कैसे हम कृष्ण का भजन करना चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो वो बहुत प्रेरित हो गए और फिर वो अगली बार फिर से उनसे अगले मिलने आए और फिर धीरे धीरे उन्होंने भगवत गीता भागवत का अध्ययन किया और वो भी क्या बन गए, कृष्ण के भक्त बन गए। हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो समझ गए कि भाई दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता, केवल कौन सुखी हो सकता है, कृष्ण का भक्त। दुनिया में सब लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन माया वो सुखी होने, जो सुखी हो सकता है, इतना प्रयास कीजिए आप कृष्ण को दुख आएगा। तो आदमी शरीर से परेशान हो जाता है, आदमी कुछ न कुछ से परेशान दुनिया में होता है कि नहीं होता है। हम देखिए किससे बात की, कुछ न कुछ सबको क्या है परेशानी है। ऐसा कोई व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं, सबको कुछ न कुछ परेशानी, शरीर की परेशानी, संपत्ति की परेशानी, रिश्तेदारों की परेशानी, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम। इस प्रकार से जो कृष्ण के भक्त बन गए, उन्होंने अपने भाई गोविंद को बोला तुम भी कृष्ण के भक्त बनना, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, उनकी भक्ति तुम भी करो। तो गोविंद को तो किसने रक्षा की थी बचपन में, दुर्गा में, तो उसको किसकी प्रति भक्ति थी, तो इतने साल से दुर्गा की पूजा करता है, क्या कैसे छोड़ दे, समझ रहे। तो गोविंद ने बोला देखो भाई तुम कृष्ण की भक्ति करो, मेरे को दुर्गा की भक्ति। तो रामचंद्र प्रयास में जा रहा था, ठीक है तुम्हारी जो इच्छा है दुर्गा की भक्ति करेगा। तो अब वो दुर्गा की भक्ति की और ये कृष्ण की भक्ति, इसकी भक्ति करनी चाहिए दुर्गा की, कृष्ण की, इसकी भक्ति करनी चाहिए, समझ रहे। तो ये कृष्ण की भक्ति किया तो इसका पैसा सब लॉस हो गया और दुर्गा की भक्ति के बहुत पैसा हो गया, समझ रहे। इसलिए दुनिया में आप अगर कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हरि बोल हो जाएगा, समझ रहे। और दुर्गा की भक्ति करें माला माल हो जाएगी। किसकी भक्ति करनी चाहिए, आप तो बुद्धिमान नहीं, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कंगाल हो जाएंगे और दुर्गा की भक्ति करेंगे तो माला माल हो जाएगा। किसकी भक्ति करनी चाहिए,
आप तो कंगाल होना चाहते हैं। आपको एक जॉब है तो 50,000 रुपये 10,000 कौन सा जॉब लेंगे? 50,000 जॉब समझ रहे। दुर्गा की भक्ति करेंगे तो लाखपति करोड़पति बन जाएंगे, और कृष्ण की भक्ति करेंगे तो छोटपति बनेंगे, समझ रहे। अभी बताइए आपको बिजनेस मिल रहा है, बड़ा पैसा वाला करेंगे छोटा करेंगे? बड़ा वाला करता है कि नहीं? तो वैसे आप दुर्गा की भक्ति करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कैसे हो कम पैसा मिलेगा। तो किसकी भक्ति करनी चाहिए? क्यों? दुर्गा की भक्ति करें ज्यादा पैसा मिलेगा, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो किसकी भक्ति करनी चाहिए? बोलिए, बोलो बच्चा, किसकी भक्ति करनी चाहिए? दुर्गा की है कि नहीं? कृष्ण की? पैसा कम मिलेगा। क्या करना चाहिए? सुमर कृष्ण की भक्ति, कम पैसा मिलेगा। भक्ति करनी चाहिए, बोलिए। हाँ, सब तो बोलोगे। तो कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण टेढ़े क्या है? पूरा जीवन में हरि बोल करते, जो कृष्ण की भक्ति करता है उसका जीवन हरि बोल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कृष्ण की भक्ति करने वाले को हरि बोल क्यों किया जाता है? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं दुर्गा क्या है? दो जगत है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। किसी जगत है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक। तो दुर्गा ये जगत कौन सा है? भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत? तो जेल अच्छा है कि घर अच्छा है? जेल अच्छा है, घर अच्छा है? घर अच्छा है। तो दुर्गा के लिए जेल में आपको समझ रहे अच्छा रूम दे देगी। क्या दे देगी? दुर्गा पूजा करेंगे 3 रूम है, एक एसी रूम है, एक नॉन एसी है, एक कॉमन है, समझ रहे। कौन सा रूम अच्छा है? कॉमन की एसी की नॉन एसी? कॉमन। जेल में कॉमन रूम में रहना है। हाँ, एसी रूम अच्छा है, जेल में एसी रूम अच्छा है। घर अच्छा है। तो दुर्गा क्या करती है? आपको इस जगत में अच्छा कर देती है, कॉमन रूम से ऐसी कर देगी, समझ रहे। और कृष्ण बोलते हैं बेटा तेरे को ऐसी कर दे तू यही पर रुक जाएगा, तेरे को ऐसी कर दे तू यही पर रुक जाएगा। इसे कृष्ण बोलते भाई निकल, मच्छर भेज दे। तो निकलना पड़ेगा। तो आदमी को जेल में 56 लोग खाने मिले, जेलवाल वाले जी उसको बढ़िया एकदम समझ रहे, बढ़िया बढ़िया गाड़ी चलाने मिले, जेलवाल बढ़िया रूम मिल जाए तो जेल छोड़ेगा? इसलिए दुर्गा की भक्ति करते दुर्गा बोलती ठीक है जेल में रहो, समझ रहे। एक होता है लोहे का चेन, क्या होता है? एक होता है चांदी का चेन, एक होता है सोने का चेन। कौन सा चेन से आपको बांधा जाएगा? अच्छा आपको जेल में बांधा जाएगा तो चांदी की चेन से बांधने अच्छा है कि सोने की चेन से बांधने अच्छा है कि लोहे की चेन से बांधने? कौन सा चेन से बनाएगा? सोने की चेन से। कौन सा चेन अच्छा है? बोलो, कौन सा चेन अच्छा है? वो भी चेन अच्छा है। तो दुर्गा मैया पूजा करने के बाद दुर्गा मैया आपके चेन को लोहे से सोना कर देती, समझ रहे। लोहे की चेन से क्या कर देगी? सोना। लेकिन आपको चेन तो समझ रहे, चेन से नहीं सोने देगा, समझ रहे। आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप इस जगत में बहुत पैसे वाले हो फिर भी आपको मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा? बुढ़ापा आएगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, समझ रहे। फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मरण होगा, फिर से माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा है, समझ रहे। फिर से हम लोग जन्म ले, कुत्ता बने, बिल्ली बने, समझ, भैंस बने,
हाथी बने, सिंह बने, है कि नहीं ऐसा? तो दुर्गा की भक्ति करने से दुर्गा मैया इस दुनिया में आकर जीवन का क्या करेगी? ऐश्वर्य दान करेगी। लेकिन फिर से आपको क्या लेना पड़ेगा? जेल में रहना पड़ेगा। समझ आपको हो सकता है इस दुनिया में आपको क्या बना दिया जाएगा? संपूर्ण बना दिया जाएगा। लेकिन कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण दुनिया से निकाल देंगे। कहाँ ले जाएंगे? अपने आप ले जाएंगे। तो यूजुअली आदमी कहीं पर रहता तो निकलना चाहता है। यूजुअली आदमी कहीं पर निकलना चाहता है, जहां पर भी रहता है जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। अब आदमी कोई घर में 10 दिन से रह रहा है, 1 साल से रह रहा है, तो छोड़ दूसरा रूम ले। प्राय लोग पसंद नहीं करते। एक बार हम लोग ट्रेन से जा रहे थे कुछ स्टूडेंट्स को लेके, तो शायद नासिक की तरफ जा रहे थे, तो कलकत्ता चला गया था। तो वहां से मैं ट्रेन से चढ़ा नजर से, तो ऑलरेडी हमारे सीट पे कुछ बैठे हुए लोग। उन्होंने इंक्वायरी किया, भाई आप लोग हमारे सीट पे बैठे, समझ रहे? तो उन्होंने हम लोग का सीट है, उन्होंने हमारा भी सीट है। तो बच्चे लोग सड़क पर चढ़ने वाले थे, उन्होंने देखा आप मेरे सीट पे बैठे, आप लोग दोनों का सीट, दोनों का सेम सीट। तो पूरा लगे जो लगा लीजिए, 6 आदमी थे, नहीं लगा 600 लोग का लगे, इतना लगे पूरा सीट का भर दिया ऊपर नीचे। हम चिंतित होकर हम लोग इनके साथ खड़ा था, हम लोग लगे क्या हम लोग कम लगे था, लेकिन तो पूरा लगे पूरा इतना बड़ा बड़ा बक्सा सब नीचे ऊपर तक भर दिया। तो फिर क्या आपने देखी, बोले इनका सीट है, हम लोग का सीट, फिर बोले आप लोग का सीट है। वो लोग को बोला नहीं, बोला आप लोग का सीट क्या होता है? अपग्रेड हो गया, क्या होता? एसी में अपग्रेड हो गया। आप लोग का सीट किससे अपग्रेड हो गया है? एसी में अपग्रेड। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? एसी में अपग्रेड होना अच्छा है कि बुरा है? एसी में अपग्रेड होना अच्छा है कि बुरा है? हाँ अच्छा था, लेकिन वो चाहते नहीं, बोले नहीं हम इसी में रहेंगे। पीटीए से झगड़ा नहीं, पीटीए को इतना करिए मत, नहीं आपको हम लोग इस हम लगे हुए सजा दिए, हम बदलेंगे। बोले नहीं भाई इतना आप चिल्ला देखिए आपको बदलना पड़ेगा। बोलते हमारा सीट है, पीटी बोला देखिए चढ़िए मत ज्यादा। तो घबरा गया, बोले आपने जब फॉर्म भरा था ना फॉर्म, तो उसमें एक ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन का। क्या ऑप्शन आता है कि आप अपग्रेड करना चाहेंगे कि सीट अपना, और आपने अपने सीट को अपग्रेड किया। किसने सीट को अपग्रेड किया था? आपने टिक मारा था, इसलिए आपका अपग्रेड हुआ। आप नहीं मारते तो नहीं होता। तो किसने टिक मारा? आपने मारा। तो गलती किसकी है? इसलिए आपको जाना पड़ेगा, आपको इसी में, वरना इतना हम लगे सजा जाना पड़ेगा। तो हम लोग को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग चले जाइए, हम लोग तो स्टूडेंट रेसी में जाना हो, क्या दिक्कत है? समझ रहे? हम लोग कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट हो जाइए, हम लोग उतना एडजस्ट हो जाएंगे। तो एक बार आदमी कहीं बैठ जाता तो बदलना, भले उसका स्लीपर में था, लेकिन एक बार एडजस्ट होने के बाद बदलना। सब उठा के लगे ले जाओ, ये ले जाओ, इसको बदलना चाहते। तो दुनिया में आदमी दुनिया में आसक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ रहे? जैसा मिल गया बदलना जल्दी चाहता, ये इसलिए दुनिया में जेल है, कष्ट पा रहे हैं, लेकिन आदमी इसी में रहना चाहते, जल्दी बदलना जल्दी नहीं बदलना चाहता। स्वाभाविक सी बात है, कष्ट पा रहा आदमी, उसको बोलते हैं छोड़ दो इसको, उसको अच्छा जगह ले जाएंगे। देखा जाता है दुनिया में, बूढ़ी माता जी होती है, उसका बेटा मान लीजिए घर में चला गया, तो घर में उनका पूरा जमीन है पुराना, और वहां पर बुढ़िया अकेले रहती है, खाना भी कुछ बनाना पड़ता है, गिर जाती है कभी। तो बोलते हैं माँ तुम चलो शहर, तुम्हारा सेवा कर देंगे, तुम बैठ के आराम से तुम रहना। बोलना हम इधर जाऊंगा मरेगा, इधर से मैं कहीं नहीं जाएगा। अरे आप इधर गिर पड़ रहे हैं, खाने को नहीं है, 80 साल के हो गए, चलिए नहीं, जो हो हम इधर से नहीं। हमारे स्टूडेंट है तो उस कलकत्ता में काम करता है,
और उसका पिताजी समस्तीपुर में रहते। अब समस्तीपुर में बड़ा घर बना लिए, अकेले पत्नी मर गई है तो ही रहते। अभी कलकत्ता में बेचारे को तकलीफ होता है, जिसकी पत्नी को पापा के साथ रखना पड़ता है, पापा के लिए खाना बनाना, समझ रहे। अब इधर इनके लिए भी खाना बनाना है। अब इसको कलकत्ता में तकलीफ होती है, बोलता है पापा आप और पत्नी आ जाइए, मेरे को भी आसानी हो जाएगा और आपको भी आसानी हो जाएगा, वरना हम समस्तीपुर नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे, हम यहीं पर अपना समस्ती बनाएंगे, यहीं पर समाधि बनाएंगे, समझ रहे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लड़का बोला पिताजी हमको तकलीफ होता है, तो नहीं हम इधर ही मरेंगे। इतना बड़ा घर बना दिए बाप रे बाप, केवल वो रहते और बहू रहते। तो घर कितना है, 3 तल्ले का घर, समझ रहे। घर भाड़ा तो भी नहीं लगा सकते, छोड़ भी नहीं सकते। और अभी बोलते बेटा तू थोड़ा पैसा कमा लिया, थोड़ा पैसा और तो हम एक लैंड देके समस्तीपुर में अच्छा आपको दे देंगे। एक तो संभले नहीं रहा, बुढ़ो उसी में परेशान है, बुढ़ो बोलता है एक और बड़ा। तो दुनिया की आसक्ति देखिए, कष्ट में है, खाने नहीं मिल रहा है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कृष्ण बोलते बेटा बाहर निकल, चलो तुम अच्छा देते नहीं। सुअर को देखिए टट्टी खाता है, क्या खाता है? सुअर को बोले हलवा खाओ, नहीं क्या खाएंगे हम, टट्टी खाएंगे, टट्टी कितनी अच्छी है, टट्टी की नहीं वैसे दुनिया के हम लोग दुनिया में इतना कष्ट पा रहे फिर भी कहाँ रहेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए जो कृष्ण की भक्ति करते कृष्ण बोलते चल निकल, जबरदस्ती इधर बैठ गए। जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे, नहाना नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते थे, भाई बोलते अरे नहा क्या तो गंदा लगा, चलो ना गाय, ऐसे कितना अच्छा है, नहाएंगे पागल हो गए, ठंडा मार दे, क्या मार दे, गंदा से बदबू मारा नहीं, इतना अच्छा है करिए, हमको तो कोई बदबू नहीं मारा। तो जिसका सिर करता है उसको सब बदबू मारेगा, बाकी उनको बदबू मारा, समझ रहे। तो हम नहाएंगे, समझ रहे, वो भी नहलाएंगे, भाग जाएंगे, जबरदस्ती पकड़ कर क्या करेंगे, ना मेरे शरीर में पानी बढ़ डाला, क्या बढ़ डाला, और फिर हाथ पकड़ के क्या करें, जबरदस्ती कर डालेगा। तो नहाना अच्छा लगता है जाड़े में, नहाने में ज्यादा अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को कोई पसंद आता है, ठंडे नहाने के बाद बोलते बहुत अच्छा लगता है, नहाने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन नहाने के पहले नहीं। तो वैसे ही माँ क्या करती है, उसको जबरदस्ती नहलाएगी, छोड़ देगी। माँ को क्या करना चाहिए, अगर आपका बच्चा नहीं नहा रहा चाह रहा है तो आप क्या करें, छोड़ देंगे, मत ना, बढ़िया है कि नहीं, छोड़ देंगे कि नहलाएंगे। लेकिन दैया क्या करेगी, ज्यादा होगा तो दैया क्या करेगी, ज्यादा होगा तो क्या करेगी, छोड़ देंगे, लेकिन मां छोड़ेगी। वैसे कृष्ण मैया है, दैया नहीं, क्या है हमारे मां छोड़ती थी। कृष्ण बोलते बेटा तेरे को तो हम शुद्ध करके, इसलिए कृष्ण भक्ति करने क्या होता है, जीवन में क्या होता है, समस्या आ जाती है। कृष्ण बोलते हैं हम तो तुमको सुधार के, तो नहाना अच्छा ही खराब है, नहाना अच्छा ही खराब है, अच्छा, लेकिन उतना कितना तकलीफ होता है। जैसे इंजेक्शन लगाना अच्छा ही खराब है, जैसे हम छोटे बच्चे तो इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते, डॉक्टर को उड़ा देंगे, पाउंड ऐसा उठा देंगे कि डॉक्टर कंपाउंडर 4 लोग उड़ जाए, 4 लोग करता है पकड़ देंगे, तो मम्मी पापा डॉक्टर कंपाउंडर सब गिर के फिर हमको इंजेक्शन मत करा। तो भगवान बोलते बेटा तेरा बीमारी है, तो ये भौतिक जगत में भौतिक चीजों में आनंद ले रहा, तो जबरदस्ती भगवान क्या करते हैं, लगाते हैं डोज। पसंद आता है नहीं दुनिया को, सबको आता है पसंद भोज, किसी को पसंद नहीं आता है, सबको क्या चाहिए भोज। लेकिन भगवान बोलते बेटा भोज दे के पहले शुद्ध हो, पहले तबियत ठीक कर, उसके बाद भोज। इसलिए कृष्ण की भक्ति करने वालों के जीवन में बड़ा ही क्या होता है, बड़ा ही क्या होता है,
कृष्ण भक्ति करने वाले जीवन में क्या होगा? भूकंप मचा रहेगा। क्या मचा रहेगा? क्या मचा रहेगा? इसलिए आप लोग अभी बता रहे हैं कृष्ण की भक्ति मत कीजिएगा। इसकी भक्ति नहीं करनी है। कृष्ण की भक्ति से अभी बहुत अच्छा मंदिर चूज कर लिए, दुर्गा मंदिर आगे इन्हीं की पूजा करती है। कृष्ण की पूजा की तो हरि बोल हो जाएगा, भूकंप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ रहे? और दुर्गा माँ की भक्ति करेंगे तो जब ऐसी माला माल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माला माल, कमाल। क्या बात है! तो दुर्गा माँ की भक्ति करेंगे तो कमाल, माला माल, समझ रहे? गलमल। लेकिन कृष्ण की भक्ति करेंगे तो टलमल हो जाएगा। टल चढ़ा टल, क्या हो रहा है? कभी पैसा, कभी गरीब गरीब प्रॉब्लम। इसलिए जो कृष्ण की भक्ति करेगा उसका हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। उसका कभी शरीर का प्रॉब्लम रहेगा, सबको उठने में प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी उसका परिवार वाला तो गाली देगा, क्या तुम लोग क्या बन गए घास फूस खाने वाला, अपने तो बर्बाद, बड़ा बच्चा लोग भी बर्बाद करे। कैसे लोग पगला लोग वहां विवाह में देखो, दिवाली के दिन भी साधु आ जाता है उसको चला जाता है। तो तरीका क्या है? समझ रहे? तो नियम कानून कुछ नहीं, तो रोड पे पहुंच गया। अब रोडवा में दीप दिखा रहा है। अब पहले तक मंदिर ठीक था, तो मंदिर से निकाल दिया, फिर रोडवा में पहुंच गया। लेवल होता है लोग, समझ रहे? देख रहे कैसा नौटंकी लोग है, समझ रहे? कहां से आ जाता है, समझ रहे? समझिए पड़ेगा। कृष्ण का भक्ति करेंगे तो हरि बोल, समझ रहे? और दुर्गा का भक्ति करेंगे तो माला माल हो जाएगी। इसलिए किसकी भक्ति करनी है? दुर्गा मैया की। किसी भक्ति करनी है? सब आप लोग गुरु बैठे, कोई बात नहीं। अब आप लोग ने बोल दिया, अपने घर से झमेला आने वाला है और आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा तो आने वाला है, समझ रहे? तो इसीलिए कृष्ण की भक्ति बड़ी खतरनाक। कृष्ण बोलते हैं हम तुमको बीमारी से ठीक करके ही छोड़े, समझ रहे? तो वो क्या करेंगे? बाकी देव देवता है वो क्या है? दुकानदार की तरह। कैसे? दुकानदार के पास जाएंगे, बोले चॉकलेट दे दो, ले लो। माँ बाप बोले बेटा दांत में तो ऑलरेडी तेरा पिल्लू बैठ गया और चॉकलेट खाए, कोई चॉकलेट नहीं। पाप नहीं, ये पाप है, समझ रहे? मां नहीं, ये चंडी है। तो आदमी को कृष्ण भक्ति करने वाले को भगवान कृष्ण हरि बोल करते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? हरि बोल करते थे। इसीलिए दुनिया में जब तक आपको रहने की इच्छा है तब तक कृष्ण भक्ति अच्छी लगेगी नहीं। आज भगवत धाम जाने की इच्छा है कि कृष्ण भक्ति बड़ी अच्छी लगेगी। तो अगर आप सही से शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कृष्ण भक्ति ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए वल्लभाचार्य बोल रहे हैं शास्त्रेषु, समझ रहे? सुबोधनी में बोल रहे टीका में कि शास्त्र के आधार पर भक्ति न की जाए तो भक्ति निश्चला नहीं होती। हम लोग हाथ जोड़िए एक श्लोक वल्लभाचार्य बोल रहे हैं शास्त्रार्थ तो यथा भक्ति हरो भक्ति निश्चला तदते नमे चरितम परमद्भुतम। शास्त्रों के अर्थ को बिना समझे तो भक्ति करता है तो उसकी भक्ति निश्चला नहीं हो सकती, चंचला होगी।
क्योंकि उस शास्त्र को समझेगा नहीं तो यूजुअली भक्ति किससे करेगा? ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। नहीं भैया हमें तो गाली जाएगा, भगवती दिखाएगा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश स्वामी जी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय। भगवान सुख संपत्ति अरे धनतेरस का दिन है, आप भी आइएगा, लक्ष्मी जी को भी आइएगा, डबल आइएगा, आगे मत आइएगा, जोड़ी को लेके आइएगा, समझ रहे? और अगर आप व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, तो लक्ष्मी जी को भी भेज दीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं। अब क्या करें, आप बहुत व्यस्त है, आपको पूरा दुनिया चलानी है, तो आप दुनिया चलाइए, लक्ष्मी जी को भेज दिए, घर चला देंगे। तो दुनिया में शास्त्रों के अर्थ को बिना समझे कि हमारी भक्ति क्या होती है, वो भक्ति आपको गाइड नहीं हो सकती, निष्ठा नहीं हो सकती। इसलिए जो शास्त्र नहीं पढ़ते वो ज्यादा दिन तक कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्र नहीं पढ़ेगा थोड़े दिन में गायब हो जाएगा, थोड़े दिन बाद आना बंद कर देगा, 2-4 माला करेगा, 2-4-6 महीना, फिर किसी का संत कर लेगा, बोले चलना नहीं पैसा कमाएंगे, चलना रे ठीक करेगा, चलना रे इसलिए बोल रहे शास्त्रार्थ देवता भक्ति हरो भक्ति निचला, निश्चय भक्ति करनी है तो शास्त्र को पढ़ना, समझते? और शास्त्र को पढ़ने समझ में आएगा कि भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, भगवान आपको इस जगत से बाहर निकाल के कहां ले जाएंगे, अपने नाम ले जाएंगे। यह जगत कैसा है? इस जगत का नाम है सुखालय। क्या नाम है? क्या नाम है? सुखालय। हम बोले सुखालय, गुरु जी बोले सुखालय। तो सुखालय है क्या? सुखालय कथा ध्यान से सुनी थी, मैं बोला सुखालय, हम बोले सुखालय। ये जगह सुखालय है कि नहीं? तो बोले क्या है ये जगह, कहाँ दिया? देखिए कितना दुख है दुनिया में, क्या दुख है, कहां दिया दुख है? भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान मां भूपेत्या पुराजन्मा दुखालय शाश्वतम्। भगवान बोले यह दुनिया कैसी है? दुखालय कैसी है? समझ रहे? एक माता जी का पटना गया था मिलने, वहां नहीं थी, पूरा माता जी को किया आप आए नहीं, तो मिलने का क्यों नहीं आप लोग? पूरे घर में आग लग गया। क्या लग गया? तो देखिए पूरी दीवार काला हो गया, पूरे घर में, पूरे गोडाउन में आग लग गया, पूरा कपड़ा जल गया, लाखों ऐसा कोई बात नहीं, मेरा पूरा भी नहीं आया, घर में ठीक थी। बात होने के बाद कैसा चल रहा है? उनकी एक लड़की थी 5 साल पहले, उसकी शादी नहीं होता, फिर प्रार्थना होता उन्हें शादी हो गया, उसका 2 लड़का, दोनों का शादी हो गया। माता जी लड़के शादी होने बोली, कोई घर में काम करने को नहीं, हमको अकेले करना पड़ता है, बहू आ जाते थे इतना करना, तो दोनों बहू आ गई और दोनों हरी बोल कर दी। क्या कर दी? दोनों ने क्या कर दिया है? पूरा हरी हरी बोल कर दिया, समझ रहे? कुछ दिन पहले उनकी बेटी आई घर में, उनका जॉब लगा पटना तरफ, अपने घर में आए तो नई बहू होती, कितना दिन रहेगी? बड़ा गुस्सा है, मेरा घर है, मेरी बेटी कितना दिन है, ये कौन होते पूछते? बोलते मेरा घर है, आप लोग मेहमान लेकर। बहू क्या बोलते, किसका घर है? मेरा घर है, आप लोग निकल सकते, घर किसका है? समझ रहे? तो दुनिया
दुनिया में आदमी सोचता है कि क्या होगा, सुख मिलेगा, करके मिलता क्या है, बहू अच्छी आ गई तो उनका शरीर में कुछ कष्ट हो जाता, कष्ट होता है, मेरी बेटी को कष्ट होगी, समझ रहे। अच्छी बहू आए तो प्रॉब्लम, खराब हुआ है तो सब में क्या है। तो इस दुनिया में हम देखते हैं क्या है, इस दुनिया को भगवान क्या बोल रहे हैं, दुखाल है। क्या बोल रहे हैं भगवान, बोल रहे भैया इस दुनिया से निकलो, क्या करो इस दुनिया से चलो, बुलावा आया है, कान्हा ने बुलाया, कहाँ चलना है, बोलो ना, समझ रहे। ये दुनिया क्या है, पिंजरा है, क्या है, पिंजरे में सुखी रहेगा। बोल पिंजरे का तोता राम रे, बोल पिंजरे का तोता राम रे, बोल पिंजरे का तोता राम रे, बोल पिंजरे का तोता। आपको दिल में क्या हो गया, आप उल्लू बन गए, दिखता नहीं है। कितने स्वतंत्र है हम, कहीं पर भी जा सकते, नाखून भी खा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, समझ रहे हैं। हम क्या है, स्वतंत्र है कि नहीं, कुछ भी कर सकते कि नहीं। आप बोले पिंजरा का, हम चाहेंगे तो रसगुल्ला खा सकते हैं, चाहेंगे तो पकवा खा सकते हैं, हमारी जो इच्छा है कि हम कर सकते हैं। तो स्वतंत्र है कि हम बंधन में, हम बंधन है कि स्वतंत्र है, हम बंधन में, क्या बंधन है, हाँ कौन सा पिंजरा, अच्छा, और कौन सा पिंजरा, हम लोग पिंजरे में हैं कि हम लोग मुक्त हैं, क्या पिंजरा है, अच्छा, और क्या पिंजरा है, अरे ये शरीर ही तो पिंजरा है, शरीर क्या है, रात को नींद नहीं आती। मैं एक लड़के को पूछा, अरे तुम सुबह उठता नहीं, नवादा में था तो मैं देखा सुबह 6, 6:30 बजे उठता नहीं, लेट उठता है, तो मैं एक दिन डांटे थे तुमको, क्या करता तुमको, 6 बजे तुम उठा नहीं, एक दिन लेट हो गया था प्रोग्राम में, तब कुछ नहीं बोले, अगले दिन लेट हो गया, उस दिन तो जल्दी सो गया था, हम फिर डांटे, करे उठो, तो अगले टाइम पे उठ गया 4 बजे 5 बजे, समझ रहे। तो मुझसे पूछा तुम सो जाता है इतना, सुबह सो उठ गया, तो क्या करे प्रभु जी, रात को 10 बजे बिस्तर पे जाते हैं, लेकिन 1 घंटे तक नींद नहीं आती, 1 घंटे तक हम बोलते हमको तो बिस्तर में जाने के पहले नींद आने लगता है, समझ रहे। हम तो जैसे जाते 1 मिनट नींद आया था, तुमको 1 घंटे तक नींद आया। हम बोले तुम क्या करा करो,
मस्त है। तो दिन में नहीं सोते फिर भी रात को नींद 1 घंटे तक दिन भर जो दुकान चलाए वही घूमते रहते। हमारे फिर भी जो भी सुबह उठ जाएगा, सुबह सो जब कर लिया। तो दुनिया में नींद भी हमारे हाथ में, नींद हमारे हाथ में है। और कभी कभी गाड़ी में जाते हैं, समझ रहे, सोना नहीं फिर भी नींद आए, नहीं चाय नहीं जा जाती है, क्लास में बैठे तो सोते सोएंगे नहीं, फिर भी धक्की आ जाती है। तो चाह के नींद नहीं आती है, और बिना चाहते हुए तो हम लोग मुक्त हुए कि नहीं हुए? मुक्त हुए कि नहीं? अगर आप मुक्त है तो 2 दिन पानी मत पीजिए, पता चल जाए कितने मुक्त हैं, समझ रहे? और आप मुक्त है तो आंख बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, एक बार तो पता चल जाएगा आप कितने मुक्त हैं, समझ रहे? 1 मिनट आप लोग सांस बंद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने मुक्त हैं। 5 मिनट में मेरा सांस के रखते एक बार मैं कहा, समझ रहे? हम लोग बंधे हुए हैं, क्या है? ये पिंजरा है, और इस बंधन के कारण कष्ट होता है। क्या होता है? भूख है, प्यास है, तो शारीरिक बंधन है, वैसे मानसिक बंधन है। मानसिक बंधन क्या है? मानसिक बंधन है ईर्ष्या का, लोभ का। बढ़िया से बढ़िया मान लीजिए आपके मोबाइल है, फिर भी दूसरे का मोबाइल देखे नहीं, हमको एप्पल वाला चाहिए। बढ़िया से बढ़िया पत्नी है, फिर वो वाली ज्यादा अच्छी लगेगी, समझ रहे? ये मन जो है बड़ा क्या है, चंचल है कि नहीं? इसलिए बोल रहे हैं अगर इस पिंजरे से निकलना है तो किसकी भक्ति कर लीजिए? कृष्ण की भक्ति कीजिए। क्या कीजिए? किसकी भक्ति करनी पड़ेगी? इसलिए बोल रहे हैं चंचल मन को केंद्रित कर दे तू श्री हरि जी के चरणों में। मन के जो विकार है, लोभ, काम, देखिए हमारे पहले जमाने में राक्षस बाहर रहते थे, भगवान को आना पड़ता था मारने के, समझ रहे? रावण असफल हुए, वहां राम को मारना था, विष्णुपाल, दंतवत। कलयुग में सबसे बड़े राक्षस हमारे मन में बैठे। आप देखिए दिन भर में कोई ना कोई गंदा विचार आ ही जाता है, कुछ ना कुछ गंदा मन में क्या कि उल्टे पुल्टे विचार आ जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा राक्षस कहां बैठा है? और ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो राक्षस कभी न कभी गलती कर बैठे। अभी तो इच्छा है लेकिन करते नहीं, लेकिन गलती से कभी कभी क्या कर बैठे। इसलिए ये मन क्या है बड़ा। तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं? तो हाथ जोड़िए, सीधा बैठिए, गहरी सांस लीजिए, और गीता के दूसरे अध्याय के 62 नंबर को पूछिए। श्री भगवान वाचा ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा
कामात् क्रोधो विजायते क्रोधादपि सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रंशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। भगवान बोल रहे हैं जब बुद्धि का नाश होता है तो आदमी प्रणश्यति पतन हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी की बुद्धि मारी जाती है तो क्या कर लेता है, कुछ ऐसा काम कर बैठता है इसको क्या बोले। समझ रहे हैं? कभी कभी आदमी दारू पी के ऐसा काम कर देता है पूरा घर का उल्टा देता है। कभी कभी लोग सुनने में आता है दारू पी के पूरा लाखों का दारू खर्चा कर देता है। समझ रहे? तो प्राय देखा जाता है दुनिया में आदमी मन के प्रभाव के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है, ऐसे कार्य कर बैठता है जिसको वो मतलब करना नहीं चाहता। कभी कभी गुस्से में अपने बेटे को कुछ बोल देता है और फिर बेटे से झगड़ा हो जाता है, फिर कभी बेटा उसे बताता है, उसको लगता है कि ऐसा क्यों बोला, लेकिन क्या करें। समझ रहे? तो हम देखते हैं कैसे तो गुस्से में आदमी अभी एक वक्त था तो पटना में प्रोग्राम करवाया, तो फोन किया तो आया, तो कोई मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है तो उसे मिलने गया, उसकी मम्मी के साथ कीर्तन किया, उनको पूरी का प्रसाद दिया, फिर माता जी भगवान का नाम लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान का नाम लेने से भगवान साक्षात प्रकट। बोलते माता जी बोलते हाँ लेते हैं प्रभु जी, मुझे नाम दी। अभी बोलते प्रभु जी आप एक बात बताइए, बोले देखिए माता माला बढ़ाई, बोली तो एक बात बताइए आपका भक्त है इतना गुस्सा क्यों करता है, आपका भक्त इतना समझ रहे, हर चीज में झगड़ा लेता है, हर चीज में पूरा झगड़ा लेता है, छोटी छोटी बातों पे बहन से झगड़ा कर लेता है, भाई से झगड़ा कर लेता है, उल्टा पुल्टा बोल देता है। तो हम बोले माता जी हम भी इसको यही समझा रहे हैं, हम भी इसको कि तुम सही से जप नहीं करता, क्या नहीं करता है, हमेशा वो के जप करें, क्योंकि मेरे साथ रहता भी तो हरे कृष्ण माला में हाथ और पूरा दुनिया का चिन्ह हरे हरे कृष्ण। तो हम भी इसको बताएंगे, होगा ध्यान से जब करोगे हृदय शुद्ध होगा, ध्यान से नहीं जब करेंगे हृदय शुद्ध होगा होगा, जब भी ध्यान से नहीं करता है। फिर मेरे को बोला कोई गलती हो गया, हमने तुम्हें नाम बुला दिया, क्या कर दिया, तो मेरा क्या कर दिया बुला, बिल्कुल सही से जब नहीं करता है तो वैसे तो लोग को लगता है कि हरे कृष्ण को शक्ति, तो वैसे ही जब बुद्धि नाश हो जाती है तो आदमी क्या होता है, बुद्धि नाशा उसका पतन हो जाता है। समझ रहे? कभी कभी आदमी ध्यान नहीं देता है, हम ऐसे काम कर बैठता है, तो इसीलिए अब बुद्धि का नाश कैसे होता है, मन से होता है। मन में जो गलत विचार आने लगते हैं और उसको हम सत्संग नहीं करेंगे तो विचार धीरे धीरे गलत की भाग जाएगा। राक्षसों तो होता है मन में, लेकिन सत्संग करने से राक्षस मान लीजिए किसी मन में ईर्ष्या आती, क्या आती, किसी का बहुत पैसा मन में क्या है, मर जाए तो समझ रहे, तो ईर्ष्या साधु संग करेंगे तो क्या होगा, भगवान बोले जो ईर्ष्या करता है उसी का बुरा। आप किसी से ईर्ष्या करेंगे तो भगवान आप ही का नुकसान, ईर्ष्या करनी थी, ईर्ष्या करनी थी। समझ रहे? अगर मान लीजिए आप जलते कोयले से किसी को मारते हैं, गरम कोयला है, जल रहा है, चूल्हा से निकाले ले, पूरा जलता हुआ कोयला हाथ में लेके मारेंगे, कितना मजा आएगा, उसको चोट लगेगी, चोट लगेगी, चोट लगेगी, अरे पगड़ पहले किसको चोट लगेगी, आपका हाथ से जल जाएगा। इसलिए दूसरे लोग मूर्ख होते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा, किसको नुकसान पहुंचेगा, आप ही को नुकसान पहुंचेगा।
कितने जो दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को जो देना सजा दे, लेकिन आप क्यों चिंतित हो? उसके कुछ पुण्य क्या भगवान दे रहे उसको, तो खुश होना नहीं, दुखी होना है? किसी को भगवान दे रहे तो खुश होना है कि दुखी होना है? खुश होना चाहिए। लेकिन इतना आसान है? तो इसीलिए साधु संत करते हैं, तो क्या होता है आदमी के अंदर शक्ति आ गई, ठीक है भगवान उसको दे रहे, मुझे क्या करूँ, मैं भी अपना मुझे ही भगवान दे, उसने निश्चित ही भगवान का भजन किया होगा, भगवान को दे रहे, मैं भी भगवान का भजन करता हूँ, मुझे भी दे। तो साधु संग करने से मन के विकार धीरे धीरे क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते। शास्त्र बोलते हैं साधु क्या बोलेंगे कि मन के विकार को शुद्ध करना है तो भगवान हरि का आश्रय लो। भगवान के नाम जप करने से सब विकार धीरे धीरे शुद्ध हो जाते। अगर आपके मन में कुछ बाजार में खाने की इच्छा हो, टिक्की अचार, अब रोज देखेंगे टिक्की अचार, तो एक दिन जाके खा लेंगे, एक दिन जाके साधु संग करेंगे कि भगवान को अर्पित नहीं है, भगवान को अर्पित नहीं है। भगवान बोलते हैं कि क्या सिस्टम तीसरा जाके तेरह वस्तुओं पे या क्या सिस्टम संतत पूछते सर्वत्र भोगते थे अघम पाप में बदल के आत्मा जो अपनी इच्छा के लिए खाते हैं, बाजार में कुछ खा लेते हो, पाप था तब खाएंगे नहीं देते साधु संग नहीं करेंगे, रोज रोज देखते देखते कि आप भी खा लेते, प्याजी पकौड़ा थोड़ा खा लेते क्या, हर एक ऐसा करने से मेकअप हो ही जाएगा, वो भी तो बताया। अरे ऐसा करने से जितना पाप किए कोटि कोटि जन्मों सब भूल जाता है। तो दो पकौड़ी खाएंगे, प्याज की पकौड़ी, और फिर दो बार हरे कितना करेंगे, हरे कितना हरे नाम 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 डिलीट प्याज पर डिलीट, लहसुन डिलीट, मांस डिलीट, दो बोतल दारू डिलीट, समझ गए? तो जब आप साधु संग नहीं करेंगे धीरे धीरे आप गड़बड़ करेंगे, लेकिन जब आप साधु संग करेंगे तो आप करेंगे, आप भजन करेंगे तो क्या होगा मन। इसलिए शास्त्र बोलता है पर गोविंद कविराज क्या गा रहे हैं, गोविंद कविराज पहले दुर्गा के भक्त थे, किसके भक्त थे? और दुर्गा की भक्ति के लिए बहुत पैसा हो गया, और कृष्ण की भक्ति करने से पूरा उसके भाई रामचंद्र का पैसा ही कम था। तो किसकी भक्ति की है? कृष्ण की भक्ति के तो कम पैसा था, और गोविंद के पास फिर भगवान प्राय देखते हैं कि अगर मैं अपने भक्तों को इस दुनिया में बहुत ज्यादा ऐश्वर्य दे दूंगा तो वो लोग आसक्त हो जाए। तो देखिए नलकुबेर मंगीर को ज्यादा पैसा होगा तो क्या किया, नलकुबेर और मंगीर के बाद बहुत पैसा हो गया, कुबेर जी के लड़के तो क्या किए, लड़की लोग को ले आए, दारू पी लिए, बहुत मस्ती कर रहे। और फिर उसके कारण क्या हुआ, नारद नहीं आया, उनका भी अपराध कर दिए, तो क्या बनना पड़ा, पेड़ बनना पड़ा। तो प्राय भगवान जानते हैं कि दुनिया के लोग अगर ऐश्वर्य दे दूंगा तो वो लोग का मन विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को प्राय ज्यादा ऐश्वर्य नहीं देते हैं, या प्राय ज्यादा ऐश्वर्य, इसलिए कृष्ण भक्ति देंगे तो भगवान आपको ज्यादा ऐश्वर्य, भगवान चाहेंगे कि जगत से आप निकल जाए। तो दुर्गा भक्ति करने के कारण गोविंद के पास बहुत पैसा था, उसका बहुत बड़ा लैंड था, जो बहुत सुंदर बगान था। रामचंद्र के पास, रामचंद्र कविराज के पास उतना नहीं था। तो एक दिन रामचंद्र सुबह सुबह मंगला आरती करे थे, भगवान के लिए पुष्प चढ़ाना था, तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो देखा मेरे भाई के बगान में क्या सुंदर फूल खिले थे, तो उन्होंने मन ही मन में एक फूल तोड़ दिया, हाथ से नहीं तोड़ा, किसे तोड़ा? और मन से वो फूल किसको चढ़ा दिया? गोविंद जी को चढ़ा दिया। किसको चढ़ा दिया? थोड़े दिन बाद उसके भाई आए, कौन आए? और वो किसके भक्त थे? गोविंद कविराज, दुर्गा के। उन्होंने वही फूल जो उन्होंने चढ़ाया था, किसको? मन में किसको चढ़ाया था? कृष्ण भगवान को। तो वही फूल उन्होंने चढ़ा दिया, किसको तोड़ के? और जैसे एकदम पुष्प दुर्गम समय पे आने दुर्गा को समर्पित किया, वैसे दुर्गा के पकड़े हुए हरि बोल, बहुत देर जैसे खुश हो गई। बोल बेटा क्या चाहिए? भैया ऐसा क्या कर दिया तुम खुश हो गई? 15 साल से पूजा कर रहा हूँ, आज दर्शन दिए, ऐसा क्या कि आज तो मैं कुछ अपन भोग भी नहीं चढ़ा? नहीं, आज तुमने जो किया मजा आ गया। बोला आज क्या किया?
आज तो कोई विशेष नहीं क्या, रोज फूल चढ़ाता हूँ, आज भी फूल चढ़ा, रोज अगरबत्ती दिखाता हूँ, आज कौन सी विशेष अगरबत्ती दी? सिंपल वही ब्रांड की अगरबत्ती, वही सब कुछ, वही दीप, वही सब कुछ। बोले नहीं बेटा, तूने 15-20 वर्ष से मेरे को किसका फूल चढ़ाया? डायरेक्ट फूल चढ़ाया, मुझे खुश हुआ, लेकिन उतना खुश नहीं हुई। आज क्या हो गया? बोले आज जो फूल चढ़ाया बेटा, हाँ कैसा, क्या हो गया? वो फूल साधारण फूल नहीं था, तो कैसा था? तो साधारण फूल लगा। तो नहीं बेटा, उस फूल को तेरे भाई रामचंद्र ने ऑलरेडी गोविंद को चढ़ा दिया था। इधर पुष्पम गोविंदम समर्पयामि, किसको फूल चढ़ाया था? और तूने उसी फूल को मुझे चढ़ा दिया कि फूल फूल नहीं था, ये भगवान का प्रसाद था। क्या था बेटा? मेरे को कोई फूल चढ़ाता उतना नहीं आता नाता है, इसको अगर कृष्ण के माला को मेरे को चढ़ा देता है तो मैं आनंदित हो जाती हूँ कि भगवान का माला मिला, किसका माला मिला। इसलिए बेटा वर मांग। बोला दुर्गा मैया आपको जो अच्छा लगता है दे दी, हमको मूर्ख, हमको समझ में नहीं आता। आगे पता चला कि आपका सेवा करने से उतना खुश नहीं हुए, कृष्ण को मन में चढ़ा दिया तो आप खुश हो गए। तो दुर्गा मैया बोले अब तू समझा नहीं क्या मांग रहे? बोला हाँ समझ गया, यही मांगना चाहिए कि मुझे क्या बना दीजिए, कृष्ण भक्त बना दीजिए। तो उसने भजन लिखा, भज रे मो श्री
राक्षस बैठे कौन बैठेंगे और ध्यान नहीं देंगे तो राक्षस आपका नाश कर देंगे। समझ रहे हैं? राक्षस को मौका मिल गया तो चौका लगा दिया। मन में राक्षस बैठ रहा है, जीव बैठी है, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन एक गलती करेंगे तो सब हड्डी तुड़वा देंगे। समझ रहे हैं? कितनी हड्डी है जीव में? 10। बस कितनी हड्डी है? 10। जीव में 206 हड्डी है। जीव में कितनी हड्डी है? जीव में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन जीव खटक गई तो खटक गई। समझ रहे हैं? कोई गलती बोल दी है तो फिर पूरा आपका क्या होगा? सब हड्डी तुड़वा देगा। समझ रहे हैं? तो हम देखते हैं मन थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा, राक्षस बैठे हैं, जगह मिल गई और बुरे संग से राक्षसों को क्या मिलती? शक्ति मिलती। हमारे मन में जो राक्षस बैठे हैं, बुरे संग से क्या मिलती है? जैसा बुरा संग करेंगे तो राक्षस को शक्ति आ जाती है, अच्छा संग करेंगे तो राक्षस को शक्ति। इसलिए क्या करना चाहिए? अच्छा संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा। समझ रहे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या करें? अच्छे भक्तों का संग करें। क्या करें? इसलिए बोला गया भजहु रे मन श्री नंद। और भजन करने का फल क्या है? अभय चरणाल। मन में भय खत्म होने लगेगा। क्या खत्म होने लगेगा? कैसे पता चलेगा कि आप भजन में आगे बढ़ रहे हैं? कैसे पता चलेगा भजन में आगे बढ़ रहे हैं? आपका मन में से भय खत्म होने लगेगा। क्या खत्म होने लगेगा? क्या खत्म होगा? समझ रहे? भय खत्म होने लगेगा। नहीं, कोई मुझे डर नहीं। समझ रहे? राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से इसलिए बोल रहे मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए। किसके लिए? ठाकुर जी को पुकारने के लिए। और भजन कब होगा? बोल रहे हैं दुर्लभ मानव जनम सत संगे। कैसा कर क्या करना पड़ेगा? सत्संग। अच्छे लोग का संग करेंगे तो आपका करो ये भव। तो फिर से आपको 84 लाख योनि में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। आप कहां चले जाएंगे? कब? जब अच्छा संग करेंगे तो क्या होगा? इससे पहली भक्ति जीवन में क्या है? भगवान सभी को बता रहे हैं प्रथमा भक्ति संतन के संगा। प्रथमा भक्ति क्या है? अच्छे भक्तों का संग करना। उसके बाद क्या होगा? अच्छे भक्तों का संग करेंगे तो क्या बोलेंगे? आपका भगवान का शरण लो। किसकी शरण लो? किसकी शरण लो? और भगवान की शरण लेंगे तो क्या होगा? इधर से जो भी दोष है धीरे धीरे खत्म। इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान का भजन करो। चंचल मन को केंद्रित कर श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर श्री हरि जी के चरणों में। भोग विराम समय
चंचल मन को क्या कीजिए, और भोग विलास में मत ले जाइए मन को। ये मन का चंडाल, मन में राक्षस जो बैठे हैं, किधर भागते हैं? चलो बढ़िया बढ़िया टिकिया चाटे, हरी बोल। समझ रहे हैं? अरे चलो चलो मोबाइल में शॉर्ट देखते हैं, क्या देखते हैं? आजकल तो राक्षस इसी में बैठा है, समझ रहे हैं? बोलता राक्षस अपने आप आ जाता है, बिना बोले अपने आप कुछ आ जाएगा, खुरुम खुरुम खुरुम। क्योंकि आपने पहले राक्षस को फोन किया था, तो राक्षस थोड़ी देर बाद आता है, आपको नहीं गाड़ी वो चाहिए समझ रहे? तो ये राक्षस बड़ा खतरनाक है, इसलिए भोग विलास में क्या बोल रहे हैं, उसको समय नहीं देना चाहिए। समझ रहे हैं? तो क्या होगा, चंचल मन में आप भोग विलास करेंगे, मन कृष्ण में नहीं, फिर इसी जंगल में फिर से इसी पीढ़ी में फिर से बंधना पड़ेगा। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, क्या है? दुर्लभ है, क्या है? तो मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, समझ रहे? मनुष्य जीवन किसने मिला है? भजन के रस का आस्वादन करने, किसके लिए क्या करना चाहिए? भजन के रस का अमृत पीकर भक्ति की शक्ति भजन के रस का अमृत पीकर भक्ति की शक्ति भजन के रस का अमृत पीकर भक्ति की
ये मनुष्य जीवन तभी सफल होगा जब क्या करेंगे, सत्संग करेंगे, और सत्संग तभी सफल होगा जब भजन करेंगे। क्योंकि भजन क्या है? औषधि है। क्या है? हम लोग रोगी हैं और रोगियों क्या चाहिए? एक शास्त्र बोलता है भजन औषधि नहीं है, भजन रसायन है। भजन क्या है? ये नाम रसायन है, औषधि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बीमार होंगे तभी भगवान का नाम ले। ये तो रसायन है, रस देता है। क्या देता है? इसलिए भगवान का नाम तो हमें लेना चाहिए। हमेशा हमेशा नित्यम सत्यम कीर्तयन्तु मां। हरे कृष्णा 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 हरे Ram